हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे 16 हमारे 100 डेज चैलेंज का। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव पीपल होते हैं और तुम्हें पता होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, बट तुम एनी सर्कमस्टांसेस की उन सबसे दूर नहीं जा पाते। लाइक तुम्हारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, मे बी वो तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, बाकी तुम्हें लेट समझ आता है कि यार ये मेरे फ्रेंड्स है, बट मैं इनके साथ 1 साल 2 साल रह चुका हूँ, बट ये फिर भी नेगेटिव उस चीज़ में जा रहे हैं। आगे तुम्हें पता चलता है कि ये नेगेटिव है यार मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए और मेरे गोल्स के लिए, जो मेरे आगे गोल्स हैं। तो उस चीज़ को डील कैसे करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। और दूसरी बात कि तुम्हारी स्किल्स जितनी भी है इस टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ कि नेगेटिव पीपल से यार तुम्हें डील करना ही होगा। अगर तुम तुम्हारे अगर फ्रेंड्स हैं और नए नए, ऑब्वियसली तुम एक कॉलेज में गए हो या स्कूल में गए हो, मतलब स्कूल वाले तो देखेंगे नहीं ऑब्वियसली, बट एक तुम जगह से निकल के दूसरी जगह पे गए हो, कंपनी में गए हो, और जितने भी लोग हैं जो मिलते हैं स्टार्टिंग में सब अच्छे बनते हैं, सबका एक अच्छा रूप दिखता है स्टार्टिंग में, सब आप करके बात करते हैं। फिर धीरे धीरे समझ आता है कि कौन अपना है। और बहुत रेयर है कि इस लाइफ में, इस पूरी जर्नी में जो भी तुम कर रहे हो, नई स्टार्ट करिए, न्यू बिगनिंग करिए तुम्हारी लाइफ की, चाहे तुम जॉब कर रहे हो या कॉलेज में एडमिशन लिया किसी भी, तो उस चीज़ में तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारे बारे में भी सोचता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है कि सेल्फिश नहीं होने थे, और छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। और अगर वो कहीं गए हैं, हैंग आउट करने गए हैं, तो वे भी तुमसे पूछ रहे, वो भी तुमसे नहीं पूछे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होता है। ये नेगेटिव पीपल में और मेन तुम्हारा पर्पस होना चाहिए लाइफ में, तुम अपने गोल पे स्टिक रहो। और उस गोल के बीच में अगर कोई लोग आते हैं, तो उस चीज़ में तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन लोग हैं ये। कॉपी पेन पे लिखो और अपने माइंड में बनाओ कि यार अब सबसे मेरे तो अब लाइफ में है ये, 1 साल के बाद फिर तुम्हें पता चल रहा है कि यार अच्छा ये लोग थे, अब मेरे को मतलब अपना रंग दिखा रहे हैं अब ये, बट अब मेरे को आइडेंटिफाई कैसे करना है और इनसे डील कैसे करना है। तो उस चीज़ में बात करेंगे कि यार देखो, तुम तो लेट हो गए, 1 साल हो गया, अगर तुम्हें तब पता चल रहा है तो धीरे धीरे डिस्टेंस कर सकते हो उनसे। अपने काम में ज़्यादा इंडल्ज करना, अगर वो कहीं मिला रहे हैं तो उससे पहली चीज़ कि तुम नो बोलना सीखो भाई। इस टाइम पे अगर तुम नो नहीं बोल पाते, जो कि अभी जनरेशन चल रही है, जैसे टाइम चल रहा है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि बाहर तो चल जाता है, लोग बोल देते हैं क्योंकि वो उनको प्रायोरिटाइज़ करना आता है, बट इंडिया में नहीं होता। बट फिर भी तुम्हें नो बोलना सीखना होगा। बहुत लोगों के लिए तुम्हारे लाइफ में आगे आएंगे, तुम्हें नो बोलना आना चाहिए कि यार नहीं, मेरे को अपनी प्रायोरिटीज़ करनी पड़ेगी, अपनी प्रायोरिटी मेरे को देनी पड़ेगी। जो मेरे गोल्स है, अगर मैं तुम कुछ काम करो, मैं भी ऐसा नहीं था, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता था अपने आप को, मेरे काम को। बट मुझे बाद में समझ आया कि यार नहीं, मैं गलत था, बट मेरे को करना चाहिए था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम कुछ अपना काम कर रहे हो और उसके बीच में किसी का दोस्त का या फिर किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो होपफुली तुम उठाओ नहीं, उसको बोलो कि यार थोड़ा टाइम दे दे, मे बी मैं ये ख़त्म करके अभी तेरे पास आता हूँ। ऐसे नहीं कि तुम उसी टाइम छोड़ के तुम कुछ मतलब प्लेजर के लिए, एक अच्छे प्लेजर होते ना, वो चीज़ के लिए छोड़ के तुम अपने गोल्स को छोड़ के प्लेजर की तरफ जाओ। कुछ जो टेम्प्रेरी है और जो परमानेंट है वो उसमें पेन मिलता है। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो, उसमें पेन मिलता है, तो वो चीज़ लोग नहीं करते। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारा माइंड को पता होता है कि इसको फुद्दू कैसे बनाना है, हमारी पूरी बॉडी को उसको पता होता है माइंड। तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो अब स्टेयरिंग हाथ में लेना पड़ेगा यार। अब अपनी कार का, जो भी तुम कार चला रहे हो, चाहे तुम नैनो चला रहे हो, उसको आगे जाके अपग्रेड करना है BMW या मर्सिडीज़ में, जो भी तुम्हारी ड्रीम कार है उसमें। तो स्टार्टिंग छोटे से करनी पड़ेगी, और जो भी तुम कर रहे हो उसका पहला स्टेप ले लो। तुम सोचो मत, तुम ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। मैंने भी जब ये यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया, मतलब यूट्यूब पे जितनी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं पहले वन टेक बना रहा हूँ। वन टेक बनाते बनाते जितनी भी वीडियो चल रही है मेरे 100 डेज चैलेंज की, वो सारी वन टेक चल रही है। मैं बिल्कुल भी इसमें पॉज नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं कर रहा मैं। जैसे फिर मैंने आगे ये सारी मैं वन टेक वीडियो बना रहा हूँ, पर धीरे धीरे फिर मैं आगे समझा कि नहीं यार, मेरे को थंबनेल में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मिस्टर बीस्ट ने बोला था तुम पहले स्टार्ट करो, स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 100 वीडियो बनाते हो, उसमें फिर आगे चेंजेस करना स्टार्ट करो कि यार अच्छा, मुझे एडिटिंग भी करनी है, मुझे स्क्रिप्ट भी लिखनी है, मुझे अपना थंबनेल भी देखना है, मुझे बहुत छोटी छोटी जो चेंजेस होते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग पेज क्या चल रहा है, और लोगों को क्या नीड है, क्या सुनना है, तो उस चीज़ पर तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो बहुत चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो बात यही है कि यार अपने आप को प्रायोरिटी करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, और चीज़ों को
प्रायोरिटी देना सीखो। लाइक अगर तुम्हारा काम है तो उसको दो, और नेगेटिव पीपल जितने भी हैं तो तुम्हारे गोल से तुम्हें दूर करते हैं तो उसको एज सून एज पॉसिबल उसको थोड़ा भाई साइड करो, और जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं अभी भी लेट नहीं हूँ, मुझे हमेशा मैं बोलता हुआ कि तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो, चाहे तुम 30 साल के भी हो गए, तुम बिल्कुल लेट नहीं हो। तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुमने माइंड में बना लिया ये चीज़ पे, तो उस पर फोकस रहना। और जितना तुम्हारे मतलब हंगर होते ना, एक बहुत मतलब डिसिप्लिन हार्डवर्क तो सभी करते हैं, डिसिप्लिन और मेन जो हंगर होती है चीज़ को पाने की, वो बहुत कम होती है लोगों में। तो वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, हंगर तुम्हारी पूरे टाइम चलती रहनी चाहिए, न्यू लर्न सीखना चाहिए। और अब दूसरी बात पे आती है कि स्किल्स, यार तुम्हारी इस टाइम पे एआई का ज़माना है, और जितनी मैंने अभी घर पे बैठ के जितनी भी रिसर्च करता हूँ मतलब, और जितनी भी वीडियोस देखता हूँ, एआई मतलब इस टाइम पे बूम होने वाला है एआई। और एआई चला हुआ है, एआई के बारे में यार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि बहुत अच्छी स्किल्स है इस टाइम पे अपग्रेड करने के लिए। और मैंने जितनी भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी भी चीज़ें देखी है एआई से जनरेट हो रही है। और एआई आने वाले टाइम पे क्या आ ही रहा है। और 10 साल के बाद इंडिया में एंड एंटरप्रेन्योर जितने भी होते हैं, और जितने भी स्टार्टअप्स हैं, और जितने भी लाइक बड़े सीईओ होंगे कंपनी के, वो सारे इंडिया से निकलेंगे। फन फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी है, इसमें जीना बंद करो भाई। तुम उस चीज़ पर काम करो, तभी 10 साल के जब 10 साल होंगे तभी ये चीज़ें जॉब प्रोवाइड होंगी। फिर आने वाले टाइम पे जितने भी जॉब्स निकलेंगी वो सारे एआई के थ्रू निकलेंगी। और तुम अगर अभी से काम नहीं करोगे तो तुम लेट हो जाओगे, और आने वाले टाइम पे जॉब्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है एआई पे। तो होपफुली तुम उस चीज़ पे डिपेंड एआई पे करो, ना कि तुम और भी जो छोटे मोटे रिप्लेसेबल जो जॉब्स होते हैं उसको छोड़ो। और चाहे तुम 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, उस पर काम करो, उसके सर्टिफिकेशन लो। और जितना हो सके मैं भी वो ट्राई कर रहा हूँ कि करने का, क्योंकि मेरे को भी बहुत चीज़ें पता चली है। और जैसे जैसे मैंने चाइना की चीज़ें देखता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाइना से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हूँ, और मुझे पता है रियलिटी क्या है कि चाइना बहुत अच्छा दिमाग लगाता है इन चीज़ों में। कि अगर वो कंपेयर करता है कि अगर अमेरिका में चैट जीपीटी बना है तो डीप सीक को कैसे कम रेवेन्यू पे लेके आना पड़ेगा। और भी एआई में बहुत चीज़ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे अपग्रेड्स आ रहे हैं यार, एआई के इतने सारे टूल्स आ गए, दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगे। और चाइना के बारे में पढ़ोगे, उनके वो तो ऑब्वियसली डिस्क्लोज़ नहीं करते इतनी जल्दी अपने जो भी कंट्री की चीज़ें होती है सोशल मीडिया पे, बट फिर भी उसमें जाओ, उसमें डीप रिसर्च करो और उसके बारे में पढ़ोगे तो तुम बहुत ज़्यादा सीखोगे। और स्किल्स अपग्रेड करने में यही है, एंटरप्रेन्योर बनने पे कोशिश करो जितना हो सके, अपना खुद का आइडियाज़ लाओ। और कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, एआई की बहुत हेल्प कर देगा। और मैं भी वो ट्रैक पे हूँ, और बहुत ट्राई भी कर रहा हूँ वो चीज़ में। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट फिर भी मेन चीज़ मैंने आज तुम्हें 2 बताई कि नेगेटिव पीपल से डील कैसे करना है, हो सके तो नो करना सीखो उनको। और सेकंड थिंग कि अपनी स्किल्स पे काम करो जितना हो सके। और बस आज की वीडियो यही थी, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली तुम्हें अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बताना कि क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बट टाटा गुड बाय।